12वीं भारतीय छात्र संसद 2022। नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन में, जिसकी परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ खराट जी। आप देख रहे हैं वीडियो की नई श्रृंखला सफरनामा भारतीय छात्र संसद का। और सुन रहे हैं भारतीय गणतंत्र के कुछ चुनिंदा लोगों के विचार, जिन्होंने 11 वर्ष के लंबे सफर में इस संसद में शिरकत की थी। इस दौरान संसद में समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों और छात्र नेताओं के बीच ज्ञानवर्धक चर्चा, महान विचारों का आदान प्रदान किया गया और विभिन्न कार्य योजनाओं पर उचित परिश्रम के साथ विचार विमर्श हुआ। भारतीय छात्र संसद क्षितिज पर एक उभरता हुआ भारत दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा, उत्साह और नवीनता है। संसद के एक सत्र में मीडिया कर्मी राजदीप सरदेसाई उपस्थित थे। जब छात्र संसद में उनसे पूछा गया कि क्या आज के दौर में न्यूज मीडिया के लिए सच्चाई महत्वपूर्ण है या फिर टीआरपी, शुड द न्यूज हैव एक्यूरेसी और इमीडिएसी और इमीडिएसी और एक्यूरेसी। अपने उत्तर में राजदीप सरदेसाई ने कुछ छिपाया नहीं और टीआरपी की होड़ में किस तरह मीडिया हाउसेज के हाथ बंधे हुए हैं, इस पर खुलकर चर्चा की। डालते एक नजर उनके व्याख्यान पर। मंच पर बैठे हुए प्रमुख अतिथि, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द भारतीय छात्र संसद, यंगिस्तान जो यहाँ एक तरह से आया है, आणि पुण्याचे रिस्पेक्टेड बापट सर जे आहेत तिथे, मी कुठल्या भाषेत बोलू हा एक प्रश्न आहे लोकांसमोर। अपने आप को नेशनल लीडर भी नहीं मानता, इसलिए मैं केवल हिंदी में नहीं बोलूँगा। और मैं कभी कभी समझता हूँ कि अंग्रेजी को भी एक इंडियन लैंग्वेज बनाना चाहिए, इंग्लिश शुड ऑल्सो बिकम एन इंडियन लैंग्वेज। तो मैं हो सके तो तीनों भाषाओं में बोलूँगा, लेकिन कुछ हद तक मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूँगा। मुझे लगता है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, तो मैं राष्ट्रभाषा में बोलने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा है जिस पर बात करने को कहा है इस सांसद में, जिसका मैं अगर सही जवाब दूं तो मुझे लगता है टेलीविजन छोड़कर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछना कि क्या टेलीविजन टीआरपी है या सत्यता है, ये टेलीविजन टीआरपी ही है। सत्य हम दिखाना चाहते हैं, हम कहते बहुत है, हम बातें बहुत करते हैं इंटेग्रिटी के बारे में, ट्रूथ के बारे में, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज हम एक तरह से टीआरपी की दौड़ में आ गए हैं। वी आर इन द रेस फॉर टीआरपीज, एंड सिंस वी आर बिफोर अ यूथ ऑडियंस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन एग्जांपल टू टेल यू हाउ लो वी हैव संक इन टीआरपीज। कुछ साल पहले एक प्रोफेसर की प्रेम कहानी हुई। एक पटना का प्रोफेसर था, वो एक लड़की के साथ उसका प्रेम हुआ, उसके एक स्टूडेंट के साथ प्रेम हुआ। तो वो स्टोरी एक चैनल पर चलने लगी। तो इन आवर न्यूज रूम वन ऑफ द न्यूज एडिटर्स केम टू मी एंड सेड, सर प्लीज सी, कितनी अच्छी स्टोरी, व्हाट अ नाइस स्टोरी, प्रोफेसर इज इन लव विथ हिज स्टूडेंट, वी मस्ट ऑल्सो कैरी दिस स्टोरी। सो आई सेड, व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट इन अ प्रोफेसर हैविंग अ लव स्टोरी विथ हिज स्टूडेंट? There is no public interest. Why do we need to carry? पर क्या होता है कि in a television newsroom there are 20 TVs. Here in most houses there is only one TV, but television newsroom में 20 TV होते हैं, सब चैनल दिखा रहे हैं। So this boy got very excited because 5 minutes later 3 more channels started showing this story. So he came again to me. He said, sir, please we must carry this story. बहुत अच्छी story है, बहुत मसाला है इसमें। मेरा एक तरह से मैंने कहा चलो एक बार चलाते हैं। तो उसने एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाया। उस आधे घंटे का प्रोग्राम रखा आई लव जूली, एंड इट स्टार्ट्स विद अ सॉन्ग, ना कुछ मेरे बस में जूली, ना कुछ तेरे बस में जूली। और वो प्रोफेसर एक तरफ से आता है, स्टूडेंट दूसरी तरफ से आता है, और आधे घंटे का प्रोग्राम लव स्टोरी आई लव जूली इज मेड। अब ये जो टीआरपी है और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, दे कम वंस एवरी वीक,
हर हफ्ते आता है बुधवार या गुरुवार। तो उस अगले गुरुवार को वो लड़का दौड़ के मेरे पास आया, सर सर मैंने आपको कहा था ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? सर वो जो आई लव जूली प्रोग्राम था वो इस हफ्ते के टॉप 10 में आ गया है। तो अगर आई लव जूली जैसा प्रोग्राम टॉप 10 में आता है और हमें उससे खुशी होती है और हम उसके लिए उस दौड़ में होते हैं, तो ये जो सवाल आपने पूछा है ट्रूथ और टीआरपी, उसका जवाब क्या मैं दूं? आज क्या जवाब दूं जब हम छत्तीसगढ़ में 10 या 12 महिलाएं मरती है स्टेरिलाइजेशन की वजह से, गलत दवाइयां दी जाती है और कोई न्यूज चैनल उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिन भर नहीं चलाता है। लेकिन जब शाहरुख खान के घुटने में, शाहरुख खान एंकल, ही स्टार्ट्स गेटिंग ट्रबल इन हिज एंकल, वी विल रन, शाहरुख खान को हॉस्पिटल लिया जाएगा, शाहरुख खान के पेट में दर्द या घुटने के में दर्द, स्टमक एक फॉर शाहरुख खान, ब्रेकिंग न्यूज। What kind of society are we then building? If Shah Rukh Khan's stomach ache is breaking news all through the day, but Chhattisgarh, when there are women who are dying of sterilization, we will not remember it. मेरा एक स्ट्रिंगर था रांची में, वो मुझे कहता है कि रोज दिवाली के दिन मैं महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर, ही गोज आउटसाइड महेंद्र सिंह धोनीज हाउस एंड डज पूजा। मैंने कहा क्यों करते हो पूजा? धोनी तो आपको मिलता नहीं है, वो तो कहीं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही सर अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता तो रांची में जर्नलिज्म नहीं होती, पत्रकारिता नहीं होती, कोई आप मुझे पूछते नहीं। ओनली व्हेन महेंद्र सिंह धोनी कम, नेशनल न्यूज चैनल कहता है प्लीज टेक सम शॉट्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी विथ हिज डॉग एंड हिज वाइफ। द ओनली टाइम वी कवर झारखंड इज व्हेन 100 पीपल डाई इन अ नक्सल अटैक और व्हेन महेंद्र सिंह धोनी रिटर्न्स टू रांची। What kind of journalism? ये क्या पत्रकारिता है? इसमें टीआरपी है, ट्रूथ है, क्या है? Now for the last few days another drama has started. It is called the murder mystery, who killed Shashi Tharoor's wife. All of us journalists have stopped being journalists, we have become police investigators. हमने डिसाइड कर दिया है कि शशि थरूर must have murdered his wife already. Forget the police, forget investigators. We know more than the police today. We know more than the judges today. We know more than the politicians today. We have already decided. Because there is masala. Now there is a 24-hour news wheel. There is nothing wrong in a 24-hour news wheel to show some masala. Problem is, masala has become the dal chawal and dal chawal has disappeared from the thali. That is the problem. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज की तारीख में जैसे मैं बात कर रहा हूं, यूरिया के प्राइसेस ऑफ यूरिया हैव गॉन थ्रू द रूफ। फर्टिलाइजर प्राइसेस इतने ऊपर आ गए हैं कि कुछ जगहों में किसान आजकल राइट्स पर उतर आए हैं। आपने टेलीविजन पर देखा है, एक व्यक्ति ने यह टेलीविजन पर देखा है पिछले 10 दिनों में कि यूरिया के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर किसी ने देखा है हाथ ऊपर करिए। इसका मतलब है कि किसान की बात हम नहीं दिखाएंगे। इस देश का 70% नागरिक किसान है, लेकिन हमारे टेलीविजन चैनल, मैं उनमें शामिल हूं, हम उनकी बात नहीं दिखाते। हम दिखाते हैं जो सेलिब्रिटी है। पिछले 3 दिनों में अगर आप इंग्लिश चैनल देखें तो शशि थरूर के अलावा और कोई खबर नहीं दिखती है। हर छोटी खबर शशि थरूर की बड़ी बन गई है, लेकिन किसान की खबर दिखेगी ही नहीं। कैसे देश चलेगा? किस तरह की पत्रकारिता हम कर रहे हैं और क्या चाहते हैं हम? मैंने मेरे किताब में, जो आप जरूर पढ़िएगा, किताब है, आप जरूर लीजिएगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सेलिंग भी करूं मैं मेरे किताब की, पर उस किताब को पढ़िएगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पे भी आप देखिए, चुनाव के टाइम पे नरेंद्र मोदी जीते, अपने बल पे जीते, लेकिन यह भी मैं कहूंगा कि मीडिया जो थी वो नरेंद्र मोदी की चेयर लीडर बन गई। वी बिकेम द चेयर लीडर्स ऑफ नरेंद्र मोदी। हम सवाल पूछना भूल गए हैं। 2 महीने पहले दिवाली मिलन का अवसर था दिल्ली में। देयर वाज अ दिवाली मिलन फंक्शन इन दिल्ली।
नरेंद्र मोदी केम फॉर द फंक्शन. नरेंद्र मोदी आजकल सवाल नहीं लेते, सिर्फ भाषण करते हैं. तो मैं चाहता था कि उस फंक्शन में कम से कम नरेंद्र मोदी जी एक दो सवाल ले. उन्होंने 2 मिनट के लिए स्वच्छ भारत पर कुछ कहा और वहां से निकलने लगे. जर्नलिस्ट उनको सवाल पूछने के बजाय उनके पीछे दौड़ रहे, सर सर मुझे आपके साथ सेल्फी लेना है. अब किस तरह की पत्रकारिता है कि जर्नलिस्ट जो है नेताओं को सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन नेताओं के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं. यह पत्रकारिता नहीं है, यह पीआर है, यह पब्लिक रिलेशंस बन गया है. एक पत्रकारिता जो है आजकल जो है वो एक तरह से, जब बड़ी पिक्चर निकलती है तो शाहरुख खान हर चैनल पर जाते हैं. एवरी चैनल है शाहरुख खान और आमिर खान, एंड ईच चैनल विल से एक्सक्लूसिव ओनली ऑन दिस चैनल. दूसरी बात होती है टीवी चैनल्स पर आज ब्रेकिंग न्यूज. एवरी न्यूज इज ब्रेकिंग न्यूज. मुलायम सिंह यादव लालू यादव से मिले. मुलायम सिंह यादव हैज मेट लालू यादव, ब्रेकिंग न्यूज. मुलायम सिंह यादव लीव्स लालू यादव हाउस, ब्रेकिंग न्यूज. कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग न्यूज हैज ब्रोकन डाउन. जब आप किसी चैनल को देखते हैं, whenever you see a channel today, it appears that every news is a breaking news. So I tried to find out why are we doing this. So one of my news editors said, नहीं sir, ऐसा है कि unless we show that breaking news, why will the person stay on the channel? वो आपके चैनल पर रुकेगा क्यों? उसके हाथ में रिमोट है. All of us have a remote in your hand. There are about 300 channels in this country. Why will I stop on the channel? यानी कि वो कह रहा है कि हमको तमाशा करना पड़ेगा. वी विल हैव टू डू नौटंकी टू कीप अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स. इज दैट राइट? क्या आप तमाशा चाहते हैं? क्या आप नौटंकी चाहते हैं? क्या अगर मैं महाराष्ट्र में जब दुष्काल होता है या फैमिन होता है या ड्राउट होता है, क्या आप वो खबर देखेंगे? सच बताइए. एक तरफ अगर मैं दिखाऊं शाहरुख खान की नई गर्लफ्रेंड कौन है, और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं कि विदर्भा में फार्मर सुइसाइड कर रहे हैं, कौन सी स्टोरी देखेंगे आप? श्योर या ये केवल इधर कह रहे हैं, घर जाके कुछ और करेंगे? डर ये है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डिसाइड किया है, जो व्यूअर है, जो दर्शक है, वो ये, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फार्मर सुइसाइड में. हमने डिसाइड कर लिया है, हमने आपके लिए डिसाइड कर लिया है. हमने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया में क्रिकेट चलता है, सिनेमा चलता है और क्राइम चलता है. और बात इस लेवल तक आ गई है, थिंग्स हैव रीच्ड सच अ स्टेज, देयर इज वन टीवी चैनल which at 11 o'clock in the night shows a crime program where the anchor also looks like a criminal. एंकर इस तरह से देखता है, आप बताइए आज सनसनी में क्या होगा. और एंकर का क्या, एंकर हैज बीन टोल्ड कि आपको व्यूअर को डराना है, कि जब तक आप उसको डराओगे नहीं तब तक वो देखेगा नहीं आपका चैनल. नाउ दिस इज द लेवल टू विच वी हैव फॉलन, दैट वी आर शोइंग अ क्राइम प्रोग्राम वेयर द एंकर हैज टू ड्रेस अप लाइक अ क्रिमिनल. Somebody, one of these young students spoke about India being a rape capital. We have now reached the level where some channels have tried to glamorize even rape. We try, and how will we recreate a rape sequence? We have reached that stage in our lives in television that we have decided कि recreate कैसे करेंगे rape sequence को. Is this what we want? Is this the kind of journalism? Is this the kind of पत्रकारिता that we speak about? हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके बहुत बड़ी बातें करेंगे, to be very honest. पर सच्चाई कुछ और है. सच्चाई ये है कि हमारे कुछ चैनल जो आज है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके मालिक उनको अलाउ नहीं करेंगे. तो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और आप अरविंद केजरीवाल का बॉयकॉट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपका मालिक कहता है कि आप अरविंद केजरीवाल को नहीं दिख सकते. और पत्रकार मान जाते हैं, छोड़ते नहीं है. अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे कोई, लोगों की ईएमआई होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो जनता के सामने रखना पड़ेगा. हम सबको चोर कहते हैं, हम नेताओं को चोर कहते हैं, हम जजेस को चोर कहते हैं. हमारे प्रोफेशन में जो चोरी हो रही है हम उसको नहीं दिखाते हैं.
तो हमारी इंटेग्रिटी कहां रह गई है और किस लेवल तक हम गिरेंगे. बट आई स्टिल हैव होप. I have hope in India because I believe that this is a young country. I have hope in your generation. आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा. आज आपके पास ये पावर है मोबाइल का, क्योंकि धीरे धीरे डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है. आपके पास अगर स्टोरी हो, आप वो स्टोरी लगा सकते हैं डिजिटल पर, वेब पर लगा सकते हैं, आप मोबाइल पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं. देयर इज नाउ नो प्लेस टू हाइड. किसी की चोरी, किसी की करप्शन अब चुप नहीं सकती. कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने आएगी. एक ना एक व्यक्ति आएगा और कहेगा मेरे पास वो पिक्चर है. अब कोई आपको रोक नहीं सकता. यू हैव द पावर. और मैं चाहता हूं आप में से कुछ बने डिजिटल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स. आप बने ऐसे व्यक्ति जो ये स्टोरीज लोगों के सामने लाएंगे जो हम जैसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में होकर नहीं ला सके हैं. जाइए बाहर और स्टोरी लाइए. केवल 5 या 10 टेलीविजन एंकर जो बैठे रहते हैं, हम लोग वही 6, एज वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, वी गेट द सेम 6 पीपल एवरी डे. उनको झगड़ाते, वी हैव अ फाइट बिटवीन देम. हम लोग खुश होते हैं. एक फिश मार्केट बना दिया है हमने टेलीविजन स्टूडियो को. वो टेलीविजन स्टूडियो नहीं रह गया है, वो एक फिश मार्केट रह गया है. मैं पूना में हूं इसलिए मैं उनका जिक्र करूंगा आज. विठल राव गाडगिल यहां के पुराने एमपी हुआ करते थे. एक दिन मैं गाडगिल साहब के पास गया. मिस्टर गाडगिल, आई वांट टू आस्क यू अबाउट सेक्युलरिज्म. इसे राजदीप छोड़ दो. आप 20 मिनट में मेरे से बात करोगे, लगाओगे 10 सेकंड. टेलीविजन में 10 सेकंड ही चलेगा. मैं बेचारा 20 मिनट के लिए बोलूंगा. आप और मेरी आवाज जो है बड़ी सॉफ्ट है. आप तो चाहते हो चिल्लाने वाले लोग. पिछले 30 दिनों में अगर आप टीवी देखे तो मैं देख रहा हूं, एक तरफ होता है कोई बड़ा मुस्लिम नेता दाढ़ी में, और दूसरी तरफ होता है कोई हिंदू नेता ये टीका लगाते हुए. दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ऐसे बेवकूफ बातों पर जिससे ना मुझे लेना है. हम टीवी पर एजुकेशन पर नहीं बात करते, हेल्थ पर बात नहीं करते, एनवायरमेंट पर बात नहीं करते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करते, लेकिन धर्म पर रोज बात करते हैं. छोटी सी छोटी घटना धर्म की हो, इनको लेकर जिनका कोई काम नहीं है उनकी दुकान हम चला रहे हैं. हिंदू महासभा हो, वीएचपी हो, एमआईएम हो, इन सब पार्टीज, आई ऑफन से दे आर ऑल मेड फॉर ईच अदर. इनको मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट में लाइए. और हमारी टीवी और है टीआरपी बन रही है बिकॉज वी थिंक दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल. यानी कॉन्ट्रोवर्सी अगर नहीं भी है तो हम करवाएंगे आपके लिए. ये बन गई है आज टीवी की दुर्दशा. विच इज वाई यू हैव टू टेक अप द चैलेंज. You have to force us to change. You have to force people in our positions to say कि भाई साहब आप हमें आईना दिखाते हैं, please see your own face in the mirror. It is not a very nice face. You have also turned ugly. आप हमें वो ugly face हमारा दिखाइए, हम बदलेंगे. Thank you very much. वेलकम बैक. MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा आयोजित भारतीय छात्र संसद में हजारों छात्र नेताओं की विशाल और वास्तविक भागीदारी ने एक उज्जवल और मजबूत भारत के हमारे सपनों को कई गुना बढ़ा दिया है. ये छात्र नेता हमारे देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं के पथ प्रदर्शक बने. विचारों का ये मंथन युवा और होनहार नेताओं को पैदा करने में परिणत हुआ, जो बिना शर्त और निस्वार्थ तरीके से भारतवर्ष की सेवा करने के लिए भावुक है. ये युवा छात्र नेता शांति, प्रगति और मानवता के दूत होंगे, जो भारत को लोकतंत्र और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. जब अधिक से अधिक जानकार और प्रेरित युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रुचि लेंगे तो भारत सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा. और यहीं पर समाप्त होता है आज के इस एपिसोड का सफर. अगली बार फिर सुनेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचार कि किस तरह आने वाली युवा शक्ति के राजनीति में योगदान से बन सकता है एक मजबूत और अखंड भारत. सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन.